अगर हम देश की सरकार की बात करें तो ये दूसरी बार है जब केंद्र में मोदी सरकार राज कर रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव को बीते 3 महीनों से ज्यादा हो चुका है और इसी के तहत 8 सितंबर को मोदी सरकार 2.0 कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो गए हैं। 100 दिन पूरे करने पर सत्ता पार्टी में खुशी की लहर है। भाजपा अपनी सराहना करने और अपनी पीठ थपथपाने में कहीं पीछे नहीं हट रही है। पर अगर हम वहीं विपक्षी पार्टी कांग्रेस की बात करें तो वह भाजपा पर देश में चल रहे आर्थिक मंदी को लेकर जमकर निशाना साध रही है। मोदी सरकार के बारे 100 दिन के बारे में ही कहा था। गाड़ी का उदाहरण दोबारा देना चाहूँगा। ये सरकार के 100 दिन का परफॉर्मेंस ऐसा है जिसमें एक गाड़ी में 50 बंदर बैठ गए हैं, एक कार में। गाड़ी को तो कब्जा कर लिया है, लेकिन गाड़ी को चलाना एक भी बंदर को नहीं आता। मोदी सरकार पे बहुमत में तो आ गई है, लेकिन 100 दिन में अगर देखें तो सरकार चलाने की किसी भी मंत्री में योग्यता नहीं दिखती। जैसे मैंने कहा, रोजगार नहीं मिल रहा, आर्थिक स्थिति 15 साल में सबसे ज़्यादा खराब, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ रहा है, गरीबों को तेल नहीं मिल रहा है। अगर कोई बात सच्ची बात कहता है, उदाहरण के लिए कल परसों यूपी में एक मीडिया वाले भाई ने एक स्कूल में जाके देखा कि मिड डे मील में बच्चे रोटी नमक के साथ खा रहे थे। मिड डे मील के पैसे मिलते हैं बच्चों को पौष्टिक आहार देने का। हकीकत क्या था? बच्चे स्कूल में रोटी नमक लगा कर खा रहे थे। वो बात उसने रिकॉर्ड की और सबको दिखाया। अगर वाकई मोदी सरकार या योगी सरकार जनहित में काम कर रही होती तो उस मीडिया वाले भाई को बुलाकर सम्मान करती, प्रशंसा देती, पीठ पे थपथपाती। उन्होंने किया क्या? उन्होंने उस पर केस किया, मुकदमा चलाया, अरेस्ट किया। मोदी सरकार के 100 दिन पूरे करने पर न सिर्फ कांग्रेस पर और भी कई पार्टियों ने भाजपा पर उंगली उठाया है। इसी के तहत टीएमसी ने भी देश के उद्योग खानों की बंदी को लेकर सवाल खड़े किए हैं। मोदी जी का जो आज 100 दिन पूरा हुआ है, ये इनके दूसरे कार्यकाल का 100 दिन पूरा हुआ है। पहले कार्यकाल में 5 साल इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया, लेकिन ये दूसरा कार्यकाल को आते ही देश को मंदी की तरफ ढकेल दिए हैं। आज हमारा पूरा भारत मंदी के दौर से गुजर रहा है। आप लोग जैसा कि देख रहे होंगे, अकेले झारखंड में करीब करीब 12 से 15 कंपनियां जो है बंद हो चुकी है। और झारखंड का जो प्रदेश का स्थिति है, यहाँ पर करीब 40% ही ज़मीन खेती बाड़ी लायक है। बाकी लोग मजदूरी करके कंपनियों में, विभिन्न तरह के कंपनियों में मजदूरी करके अपना जीविका चलाते हैं। कंपनी है टाटा। टाटा भी मंदी के दौर से गुजर रहा है। और आप लोग देख रहे होंगे कि टाटा में महीने का भी 5 से 7 दिन ही, जैसा हमेशा न्यूज में आप लोग देख रहे होंगे कि महीने का 5 से 7 दिन ही काम हो रहा है, बाकी दिन एक बड़ी कंपनी बंद है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि छोटी कंपनियों का क्या हश्र हुआ होगा। आप टाइगर बिस्किट से लेके ये पार्ले जी बिस्किट से लेकर बहुत सारी कंपनियों को देख रहे होंगे कि बंद हो रहा है। तो कहीं ना कहीं देश मंदी के दौर से गुजर रहा है। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप का दौर तो राजनीतिक पार्टियों में चलता रहेगा। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा इन आरोपों को झूठा साबित कर पाती है या फिर विपक्षी पार्टियों की तरह ही जनता भी भाजपा को सवालों के कटघरे में खड़ा कर देती है। सनमार्ग लाइव के लिए मनीष झा की रिपोर्ट।